तो जस्ट इमेजिन कि एक बड़ा मेंशन है, उसके अंदर सुबह के टाइम जो नौकर है वो अपने मास्टर के लिए या अपने मालिक के लिए चाय लेके आया है। वो चाय मास्टर को देता है। उसके बाद उसका मास्टर वेट करता है किसी चीज़ का। थोड़ी देर के बाद उसका मास्टर उसे कहता है कि तुमने मुझे तो चाय दे दी, मेरे साथ जो फ्रेंड बैठे हुए हैं इन्हें भी तो चाय दो। नौकर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, उसको समझ नहीं आती कि आखिर उसके मालिक ने क्या बात बोली। क्यों? क्योंकि उस मास्टर के साथ में कोई भी नहीं बैठा हुआ। तो गाइज़, ये तो हम सब लोग जानते हैं कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रहते थे तो उन्हें हिमाचल प्रदेश और स्पेशली शिमला और उसके आसपास के एरियाज बहुत पसंद थे। इसीलिए उन्होंने उस जगह को अपनी समर कैपिटल भी बनाई थी। इसीलिए उन्होंने कालका शिमला टॉय ट्रेन का जो पूरा लंबा ट्रैक भी बिछाया था। जब भी आप शिमला या उसके आसपास जगह जाएंगे तो आपको ब्रिटिश आर्किटेक्चर का नमूना दिखेगा, उसके बनावट दिखेगी, चाहे वहाँ कॉन्वेंट स्कूल हो, चाहे कॉलेजेस हो या फिर कोई भी अलग हेरिटेज बिल्डिंग हो। तो उनकी जो अटैचमेंट की स्टोरीज थी वो सिर्फ कासल तक या फिर हॉस्पिटल तक या कॉन्वेंट तक नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा आगे तक है। और आज भी उनकी किसी न किसी तरीके से अटैचमेंट की जो स्टोरीज़ है, फिर चाहे वो इंटरेस्टिंग तौर पे हो, फिर चाहे वो फोक टेल के तौर पे हो, आज भी हमारे साथ है। तो ऐसा ही मैं 3 फोक टेल आपको सुनाने जा रहा हूँ शिमला और उसके आसपास की जगह। तो गाइज़, अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है, मिस्टीरियस, हॉरर और अनहर्ड स्टोरीज़, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। यहाँ पे मैं इस तरह की स्टोरीज सुनाता हूँ और आप अपनी स्टोरीज मुझे भेज भी सकते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, मेरा नाम है शान एंड वेलकम टू द पिल्स ऑफ क्यूरियोसिटी। तो जो हमारी पहली स्टोरी है ये है चार्लविल मेंशन के ऊपर। इसके अंदर बताया जाता है कि अलेजली इसके अंदर किसी पोर्टुगीज़ का साया है। पोर्टुगीज़ जर्मनी में इसका मतलब है कि कोई ऐसी स्पिरिट या ऐसी एंटिटी जो शोर मचाए, जो बहुत ही नॉइसी सी हो। पोर्टुगीज़ के बारे में बताया जाता है कि ये जल्दी से किसी को मारने के लिए आतुर तो नहीं होती, लेकिन ये जल्दी से किसी यंग बच्चे को या फिर टीनेजर्स को अपने वश में करते हैं और फिर उन्हें परेशान करते हैं। और पोर्टुगीज़ के बारे में बताया जाता है कि आप उसके ऊपर किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। पोर्टुगीज़ का एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको कॉन्जरिंग मूवी के अंदर भी देखा जा सकता है। जैसे कि कॉन्जरिंग के अंदर वो एक बच्चे के अंदर अपनी जगह पोजेस करती है। चार्लविल मेंशन है वो एग्जैक्टली 1852 के टाइम पे बना हुआ था, और ये किसने बनवाया था या फिर किस पर्पस से बनवाया था ये आज तक रहस्य है। लेकिन 1913 के अंदर मिस्टर विक्टर बेली, जो कि ब्रिटिश रेलवे के ऑफिसर थे, वो अपनी पूरी फैमिली के साथ आते हैं। वो एक्चुअली एक ऐसा मेंशन देख रहे थे, एक बड़ा ग्रैंड मेंशन, जिसके अंदर वो अपनी फैमिली के साथ शान और शौकत से रह सकें। उनको ये मेंशन बहुत पसंद आता है और उनके लिए ये बहुत ही अफोर्डेबल होता है उस टाइम के हिसाब से। तो वो यहाँ पे रहना शुरू करते हैं। उनको, उनके बच्चों को, उनकी वाइफ को, सबको ये मेंशन बहुत पसंद आता है। और शुरू में तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होता। कुछ टाइम के बाद वो यहाँ पे अपनी वाइफ की हेल्प के लिए एक नौकर रखते हैं, एक टीनेज मुस्लिम बच्चे को। तो एक दिन की बात है जब वो पूरी फैमिली के साथ किसी डिनर के लिए गए हुए थे। तो वो जो लड़का था वहाँ पे, उनके यहाँ नौकर था, वो देखता है कि उस जहाँ ग्राउंड पे वो खड़ा है, ग्राउंड लेवल पे सीढ़ियों के ऊपर एक फर्स्ट फ्लोर पे कोई चलता हुआ दिख रहा है उसे। वो समझता है कि विक्टर बेली और पूरी फैमिली तो गए हुए हैं, फिर ये कौन है। उसको लगता है कि क्या पता उसका कोई फ्रेंड मिलने आया हो। ऊपर जाता है, वो पहले आवाज़ लगाता है, इज़ दैट मिस्टर बेली, क्या आप हैं? उसको कोई जवाब नहीं आता वहाँ से। उसके बाद वो उस जगह उस चीज़ का पीछा करता है, उस आदमी का पीछा करता है। तो वो देखता है कि वो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर जब वो एक कमरे के पास रुकता है और ये दोबारा से आवाज़ लगाता है कि मिस्टर बेली आप हैं, या मिस्टर बेली के आप फ्रेंड हैं, वो देखता है कि वो चीज़, वो आदमी बंद दरवाजे के बीच से निकल के चला जाता है। ये देख के उसके होश उड़ जाते हैं और उसके गले से आवाज़ भी नहीं निकलती। फिर जब ये विक्टर बेली की पूरी फैमिली डिनर से वापस आती है तो ये विक्टर बेली और उनकी वाइफ को बताता है। वो लोग पहले इस बात को बिल्कुल बिलीव नहीं करते, खासकर विक्टर बेली। वो कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो, तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो, शायद तुम्हारा वहम होगा। उसके कुछ टाइम के बाद अब मिस्टर बेली की जो वाइफ है वो देखती हैं कि बेली कभी घर के किसी कॉर्नर पे या फिर किसी बालकनी में या कभी गार्डन पे वो किसी से बात कर रहे हैं। लेकिन जब पता लगाते हैं या उसके पास जाती हैं, देखती हैं कि वहाँ पे तो कोई भी नहीं है, वो अकेले खड़े हुए हैं वहाँ पे। तो वो सोचती हैं कि शायद इनको काम का स्ट्रेस होगा या फिर वो अपने आप से बातें कर रहे हैं। लेकिन एक बार जब वो अपने नौकर को बोलता है कि मेरे लिए 2 कप चाय लेके आओ, नौकर को लगता है कि शायद उन्होंने गलती से 2 कप चाय बोल दी है। वो जाता है उसकी वाइफ से बोल के कि मैं उनको, मिस्टर बेली को चाय देने जा रहा हूँ। वो चाय देने जाता है। जब चाय रखता है तो मिस्टर बेली कहते हैं कि 1 कप चाय क्यों लाए, मेरे फ्रेंड साथ में बैठे हुए, इनके लिए भी तो चाय लाओ।
उसका नौकर और उनकी वाइफ दोनों बड़े हैरान होते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम किस फ्रेंड की बात कर रहे हो, यहाँ पे तो तुम अकेले हो। कहता नहीं, ये मेरे फ्रेंड साथ में बैठे हुए, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा चिलिंग होता है इन दोनों के लिए। थोड़े टाइम के बाद ये चीज़ें बढ़ने लगती है और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि जैसे कि मेरे फ्रेंड ने कोई जोक बोला है और मैं इस बात पे हंस रहा हूँ। तो इसके बाद कुछ टाइम के बाद ये लोग रेसिस्ट करते हैं उस जगह पे रहने के लिए और नौकर मिसिस बेली सब मिस्टर बेली को बोलते हैं कि ये जगह जो है वो अब नॉर्मल हो गई है, रहने लायक नहीं है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। काफ़ी रेसिस्ट के बाद मिस्टर बेली को इनकी बात माननी पड़ती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। अगर हम लोगों की माने या कुछ सोर्सेज की माने, उसके बाद भी उस पॉलिटिकीज़ का साया उसकी फैमिली से जुड़ा हुआ था और उसके बाद भी मिस्टर बेली कई बार किसी से बात करते हुए दिखाई दिए, हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ और इसके बाद का किसी के पास कोई लेजिट एक्सप्लेनेशन नहीं है। वहीं पे हम दूसरी तरफ अगर इस चार्लविल मैंशन के बारे में बात करें और आज की बात करें तो ये चार्लविल मैंशन अब एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और ये जिस शख्स की प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि मैं यहाँ रात को 12 बजे 2 बजे तक रुका हूँ अपने काम के लिए, लेकिन मुझे कभी इस तरह की कोई चीज़ नहीं दिखी और अकॉर्डिंग टू हिम ये सिर्फ एक कोरी अफवाह है। हिमाचल के सोलन में एक फेमस जगह है घूमने के लिए जिसका नाम है दक्षाई। दरअसल इस जगह को मिस प्रोनाउंस किया गया है और वही नाम फेमस हो गया है। इस जगह का असली नाम था दागेशाही। दागेशाही का मतलब होता है कि किसी अंपायर या फिर किसी एम्परर के लिए माथे पे लगा हुआ एक दाग या कुछ ऐसे लोग जो कि बदनामी हो उस अंपायर के लिए। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे जितने भी रेबेलियंस होते थे तो जिस तरह से वो काला पानी में भेजते थे उसी तरह उन्होंने ये जगह एक जेल की तरह बना रखी थी ताकि कोई भी रेबेलियन हो उसको उठा के वो इस जगह पे फेंक दें और उसको जेल में बंद कर दें ताकि उनकी आवाज़ दबाई जा सके। तो ये जगह जो है उस टाइम पे 1849 में बनाई गई थी और 1857 के टाइम तक उस जगह के जो महाराजा थे, महाराजा ऑफ पटियाला, उन्होंने ऐसी 4 और जगह ब्रिटिशर्स को दी थी अपनी जेल बनाने के लिए। ब्रिटिशर्स को उसमें से खासकर ये जगह जो है लोकेशन बहुत ही पसंद आया था और इस जगह का नाम उस टाइम पे दागेशाही रखा गया। तो इस जगह की स्टोरी कुछ इस तरह है। वहाँ पे एक ऑफिसर थे जो कि ब्रिटिश आर्मी के अंदर डॉक्टर थे और काफ़ी रेप्यूटेड थे। उनका नाम था मिस्टर जॉर्ज ऑसवाल्ड वेस्टर। उनकी जो वाइफ थी जिनसे उनकी शादी हुई थी उनका नाम था मैरी रेबिका ऑसवाल्ड या मैरी रेबिका वेस्टर्न। तो 1892 में 1892 में उनकी शादी हुई थी मैरी रेबिका से, लेकिन शादी के बहुत सालों तक उनकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं होती थी और उनको बच्चा नहीं था और इस चीज़ से वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा परेशान रहे। हालांकि बताया जाता है कि मिस्टर जॉर्ज ऑसवाल्ड जो हैं वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते थे। तो जब वो देखते हैं कि बहुत साल हो गए हैं, 8-10 साल, और अभी तक उनको बच्चा नहीं हुआ है, तो पहले तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो ये फॉरेनर्स होते हैं या फिर अंग्रेज़ होते हैं ये हमारे इंडियन सुपरस्टिशियस पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं जब साइंस या फिर लॉजिक ये काम करना कम कर देता है तो वहाँ पे एंट्री होती है सुपरस्टिशियस की। तो उसी तरह जब इनको वहाँ के आसपास के गांव वालों की तरफ से धीरे धीरे बात फैली कि इनको किसी चीज़ का सहारा लेनी चाहिए, किसी बाबा के पास जाना चाहिए, तो वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते थे और वो चाहते थे कि उनका एक बच्चा हो। तो लास्ट में वो कन्विंस हो जाते हैं कि हम इस तरह की चीज़ का सहारा लेंगे। तो एक बताया जाता है कि 1908 के टाइम पे उनकी वाइफ जो है वो उनको कन्विंस करती है कि हमें किसी बाबा या फिर किसी ओझा से हेल्प लेनी चाहिए। तो उनको एक बाबा के द्वारा एक तावीज़ दिया जाता है और जिन चीज़ों पे मिस्टर ऑसवाल्ड पहले बिलीव नहीं करते थे, जैसे कि उनकी शादी 1892 में हुई थी 1892 और आज 1908, यानी लगभग 15 साल के बाद भी उनको बच्चा नहीं हुआ था। लेकिन अचानक उस तावीज़ के आने के कुछ टाइम के बाद उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है फाइनली और ये बहुत खुश होते हैं और ये सब लोगों को बहुत गिफ्ट देते हैं, बहुत थैंक्स बोलते हैं और उनका बिलीव हो जाता है इन ट्रेडिशंस पे, इन ऑकल्ट्स पे या फिर इन सुपरस्टिशियस पे। तो फाइनली जब उनकी वाइफ 8 महीने की प्रेग्नेंट होती है और अगले महीने उनकी डिलीवरी होने वाली होती है, उसी टाइम पे बहुत ही वियर्ड सर्कमस्टांसेस के बीच में उनकी वाइफ मर जाती है और बहुत ही डेवस्टेटिंग होता है ये मिस्टर ऑसवाल्ड के लिए, क्योंकि वो अपनी वाइफ और बच्चा जो कि होने वाला बच्चा था वो दोनों खो चुके होते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि वो अपनी वाइफ और होने वाले बच्चे से बहुत प्यार करते थे और उनके लिए वो सब कुछ कर सकते थे, इवन कि वो सुपरस्टिशियस में भी बिलीव करने लगे। तो जब वो देखते हैं कि उनकी वाइफ और उनका बच्चा दोनों मर गया तो वो बहुत ही उदास हो जाते हैं, उनका दिल टूट जाता है और वो अपना सारा काम वाम छोड़ देते हैं और इवन वो उस जगह पे भी रहना नहीं चाहते। तो उस जगह से थोड़ी सी आगे वो एक ग्रेव बनवाते हैं, एक बहुत ही प्यारी सी ग्रेव।
उस ग्रेव को वो संगमरमर के पत्थर से बनवाते हैं। उसके ऊपर एक एल्प्स ऑफ ग्रेव बनवाते हैं। एल्प्स ऑफ ग्रेव होता है जिससे पहचान होती है उस कब्र की, और वो बहुत ही शानदार लगता है उस कब्र के ऊपर। तो कुछ टाइम के बाद जब ये कब्र बन जाती है और मैरी रेबिका जो कि ऑलरेडी मर चुकी है, अब गांव के आसपास में ये अफवाह फैलनी शुरू होती है कि जो मैरी रेबिका है वो अभी भी मरने के बाद भी अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही हैं। और गांव के आसपास के लोग सुपरस्टिशियस के एक्सट्रीम में इतना ज़्यादा बह जाते हैं कि वो धीरे धीरे उस जगह पे जाना शुरू करते हैं। हालांकि वो कब्र बहुत ही पक्की तौर पे बनाई गई थी, बहुत ही स्ट्रांग थी, लेकिन वो वहाँ से थोड़ा थोड़ा पत्थर लेके आना शुरू करते हैं। उनका मानना ये होता है कि अगर हम जाके वो पत्थर अपने घर पे रखेंगे तो हमारे घर पे बेटा होगा। हाउ इरिटेटिंग दिस इज़। ये करते करते कुछ टाइम के बाद वो कब्र को लगभग सारा पत्थर हट जाता है उस जगह से। वो नोच लेते हैं उस कब्र के पत्थर को, और वहाँ पे बहुत सारे लोगों का कहना है कि गवर्नमेंट ने वहाँ पे इंटरवीन किया, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। और यहाँ तक बताया जाता है कि अब जो उसके बाद जो भी वो पत्थर लेने जाता था, वहाँ पे उस औरत की आवाज़ आती थी और चीखें आती थी। वो नहीं चाहती थी कि यहाँ पे कोई आए। लोगों को कहना है कि जब वो पत्थर लेके आते थे तो वो इस तरह से कब्र के अंदर से आवाज़ आती थी कि मेरे बच्चे को ना कोई लेके जाए। तो इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव मोड में थी। लेकिन उसके कुछ टाइम के बाद गवर्नमेंट ने उस कब्र को वैसे ही दोबारा रिस्टोर किया जैसे पहले बनाई गई थी, और अब उसके ऊपर जाली लगा दी गई है। और वहाँ पे हालांकि बहुत सारे लोग गए हैं और लोगों का कहना है कि वहाँ पे कोई ऐसी बड़ी हॉन्टिंग या डेथ तो नहीं हुई, लेकिन वहाँ पे उनको आज भी किसी औरत की आवाज़ आती है जो आज भी अपने बच्चे को बचा रही है। तो आज से 150 साल पहले ब्रिटिश एरा के टाइम पे शिमला में एक कॉन्वेंट था, ऑल गर्ल्स कॉन्वेंट। उस कॉन्वेंट के बारे में बताया गया था कि वो बहुत अलग अलग तरह से फेमस, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फोकटेल उसमें फेमस है वो है वहाँ के एक हॉर्समैन की। लोगों का कहना है कि वहाँ पे जब ऑल गर्ल्स कॉन्वेंट था उसके बाहर हर शाम को एक हॉर्समैन या फिर एक कोचमैन होता था, जैसे कि घोड़े की एक बग्गी होती है, वो चलाने वाला एक शख्स। उसको फीमेल्स में, गर्ल्स में बहुत ही इंटरेस्ट था। तो एक बार उसने एक लड़की जो कि उसको स्कूल की एक लड़की बहुत पसंद आई थी, उसने उसको प्रपोज किया, उसे रोज़ दिया। उस लड़की ने उसका रोज़ लेने से मना कर दिया। उसके बाद उसने लगभग हर फ्राइडे को वो जाता था और उस लड़की से बात करता था। उस लड़की ने उसे हर बार रिजेक्ट किया। एक बार वो उसकी डेथ हो जाती है बहुत ही मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस के टाइम। उसके बाद बताया जाता है कि उसके डेथ के बाद भी हर फ्राइडे को वहाँ पे एक आदमी, एक लाश, सिर कटी लाश घोड़े के ऊपर चल के वहाँ पे आती है और वो किसी को रोज़ देती है। हालांकि कोई ऐसा सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं है, कोई इस तरह का फैक्ट नहीं है ऑनेस्टली कि वहाँ पे किसी के साथ कुछ गलत हुआ हो, लेकिन बताया जाता है कि जो लड़की उसका वो रोज़ एक्सेप्ट कर लेती है वो उसके साथ गायब हो जाती है। लेकिन अभी रिसेंट टाइम में उस कॉन्वेंट के अंदर कोई भी जो पढ़ रही है या कोई भी वहाँ की टीचर है, किसी की तरफ से इस तरह की किसी चीज़ का कोई वैलिडेशन नहीं है। तो गाइज़, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मुझे पर्सनली हिमाचल बहुत पसंद है। मैंने कई सोलो ट्रिप्स किए हैं वहाँ पे। मैं शिमला भी गया हुआ हूँ। आई एम श्योर कि आप भी गए होंगे। शिमला हिमाचल की सबसे ज़्यादा विजिटेड प्लेस है और वहाँ पे बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, म्यूज़ियम्स हैं, और स्पेशली जो शिमला कालका रेलवे ट्रैक है। तो मैं चाहूँगा कि उस जगह पे आप या कोई भी जाएं तो वो सिर्फ इसलिए जाएं कि हिमाचल की खूबसूरती देखें, और उसके साथ की जो इस तरह की फोकटेल है सिर्फ इसके बेस पे ना जाएं। लेकिन ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आने वाले वीडियोज़ के अंदर मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बरौक टनल की भी कहानी सुनाऊँगा। तो गाइस, आपको कैसी लगी मेरी वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरी बाकी वीडियोस को भी चेकआउट करें और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी मेरी वीडियोस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरा नाम है शान एंड यू वर वॉचिंग पिल्स ऑफ क्यूरियोसिटी।